और यहाँ पे पावर प्ले का समाप्ति 6 ओवर के बाद वफा का स्कोर 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी तक जिस हिसाब से पावर प्ले में गेंदबाजी हुई ऐसा लगा है कि दबाव जो है वो झंझारपुर का इस मैच में लोफा के बल्लेबाजों के ऊपर। फिर से चंदन जी कोटी का दूसरा इनिंग का 7वां ओवर लेके आते हुए बढ़िया गेंद और फर्स्ट बाउंस का इशारा, फर्स्ट बाउंस की चेतावनी माने अंपायर द्वारा। अपने पहले गेंद फिर से चले और लाजवाब गेंद पड़ने के बाद हल्की सी अंदाजी हुई। काफी बढ़िया गेंदबाजी चंदन जी के द्वारा। मयंक जी को अभी तक खामोश रखा इसे ओवर में। 2 गेंद दोनों अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद सीधा शरीर पे जाके लगी और दबाव में बल्लेबाज लगातार 3 डॉट खेलने के बाद हल्की सी अपील हुई थी विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन मान्य अंपायर ने नकारा। शरीर पे लगी थी गेंद, ओवर द स्टंप्स। फिर से चंदन जी और दिशाहीन गेंद, अतिरिक्त में एक और इजाफा, वाइड बॉल। बढ़ता हुआ स्कोर इसे अतिरिक्त के साथ 36 रन। फिर से चंदन जी चले वही और खेल दिया गेंद को सीधे बल्ले से और गेंद सीमा के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। और इसी बीच बढ़िया गेंदबाजी चंदन जी द्वारा बॉल लेकर अंदर किनारा, बाकी का विकेट पूरा किया। लगने वाले 5वां झटका लोफा की टीम को। काफी निराशाजनक बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिली लोफा की टीम से। कोई बल्लेबाज समय नहीं बिता पाते क्रीज पर और एक बढ़िया गेंदबाजी, कसी भी गेंदबाजी, सभी गेंदबाजों ने कप्तान को निराश नहीं किया। और लक्ष्मण जी भी काफी खुश होंगे जो कि झंझारपुर टीम के कप्तान है, खुद इतने किफायती रहे और कोई भी गेंदबाज उनको निराश नहीं कर रहे हैं। सभी गेंदबाज एक न एक विकेट लेकर उनको दे रहे हैं। एक बढ़िया गेंदबाजी, लगने वाले 5वां झटका लोफा की टीम को 40 के स्कोर पर। और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। इश्तियाक जी के रूप में नए बल्लेबाज साथ निभाने सचिन का। और आज का मौसम काफी ठंड भरा, जो दर्शक आज फील्ड पर मैच देखने न आए हो उनके लिए एक सुविधा, घर बैठे मैच देखे। मिथिला न्यूज, मिथिला 24x7 चैनल पे देखे। और ये 9 बॉल। इसी बीच फ्रीड का मौका नए बल्लेबाज इश्तियाक जी के लिए खाता खोलने का बढ़िया मौका। और इसी ओवर के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। फ्रीड का मौका था लेकिन अच्छी गेंद और खेल दिया ओवर की दिशा में 1 रन मिला। बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। तो इसी बीच ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति के बाद वफा का स्कोर 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आज का मौसम काफी ठंड भरा और जो दर्शक फील्ड पर रहा है मैच देखने के लिए उनके लिए घर बैठे सुविधा यूट्यूब पे मिथिला 24x7 जो कि एक बढ़िया कैमरा वर्क करते हुए उनके साथी। और जो दर्शक नहीं है वो मिथिला 24x7 यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसी बीच 8वां ओवर लेके छोटू जी, काफी अच्छी गेंद, काफी बड़ी गेंद और एक ओवर थ्रो जिसके चलते 1 रन आसानी से चुराया।
बाइक के रूप में 1 रन और इसी रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। एक बार फिर छोटू जी ओवर द स्टंप्स सचिन के लिए चले क्रॉस के अंपायर को और जर्म गेंद यॉर्क लेंथ की गेंद, अच्छी फील्डिंग, एक लाजवाब गेंदबाज अनुभवी गेंदबाज और अनुभव का परिचय देते हुए जैसा कि पहले ओवर में देखा और इस ओवर में भी काफी बढ़िया गेंदबाजी करने के बाद एक बार फिर सचिन जी के लिए ओवर द स्टंप्स। चले धीरे धीरे कदम से क्रॉस के अंपायर को और लाजवाब गेंद, लगातार लाइन और लेंथ को पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, काफी अनुशासित गेंदबाजी देखने को मिली अभी तक झंझारपुर की टीम से। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से इस रन को चेस कर लेगी लोफा की टीम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ध्वस्त हो गई है। 5 विकेट गिर चुकी है लोफा का और काफी किफायती गेंदबाजी छोटू के द्वारा हो रही है। चले वहां फाइनल की तरफ खेला है, 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर अभी भी लोफा टीम का 44 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद 8वीं ओवर प्रगति पे है छोटू के द्वारा। राइट हैंड ओवर विकेट बॉलिंग करेंगे छोटू और मौसम काफी खराब हो चुका है और दोनों निर्णायक ग्राउंड में काफी अच्छे निर्णायक है, दोनों अच्छे निर्णायक है। और मैं बता दूं कि जो आगे कमेंट्री बॉक्स से आगे दर्शक है प्लीज आप साइड हो जाइए क्योंकि मैच को कैमरा में कैप्चर किया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा साइड रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और छोटू जी अपने स्पेल का सेकेंड ओवर और टीम के लिए 8वीं ओवर राइट हैंड ओवर की विकेट बॉलिंग करेंगे इश्तियार के लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी हो रही है। जिस तरह से शुरू में गेम चल रहा था तो लग रहा था कि इस रन को बड़े आराम से चेस कर दिया जाएगा, लेकिन काफी अच्छी वापसी की है यहाँ पे झंझारपुर की टीम ने और 5 विकेट शुरुआती 5 विकेट झटक दिए और काफी खराब स्थिति में है अभी लोफा की टीम। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन और 5 विकेट के नुकसान के बाद और इस मैच को जीतने के लिए 185 रन चाहिए टोटल 20 ओवर में। तो थोड़ी सी और नए गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा, राजू नेपाली के रूप में नए गेंदबाज, इन्हीं का नाम और अपने कोटी का पहला ओवर में कहते हुए सचिन के लिए और क्षेत्र रक्षण में हल्की सी तब्दीली और अभी मौजूदा रन रेट 5.50 का और जरूरी रेट 11.75 का 11.75। तो निश्चित तौर से रन रेट थोड़ी सी बढ़ रही है और थोड़ी सी डेंजर स्थिति में जरूर लोफा की टीम बढ़ रही है। तो क्या कुछ होगा लेकिन ये तो समय बताएगा। क्रिकेट एक इसी का उससे बड़ा गेम होता है। राजू जी अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर और टीम के लिए 90 ओवर राइट हैंड ओवर की विकेट बॉलिंग करेंगे सचिन के लिए। तो आज मौसम काफी खराब है, काफी प्लेयर काफी स्वस्थ जरूर है, दर्शक काफी शांत मुद्रा में बैठा हुआ, क्रिकेट एक शांत सा चलता हुआ यहाँ पे इस ग्राउंड पे चले। और इस बार खेले फाइनल की तरफ वहाँ फील्डर जरूर मौजूद है, 1 रन के लिए भागे और दूसरे रन के लिए भी भाग रहे हैं और दूसरा रन भी पूरा किया। 2 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर लोफा टीम का अभी भी 46 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 90 ओवर चल रहा है। और मैं धन्यवाद पात्र है इस कमेटी जो वाईसीसी क्रिकेट क्लब आदर्श युवा क्रिकेट क्लब के जितने भी मेंबर है कि ये तपती सर्दी में भी इस तरह की आयोजन कर रहे हैं और दोनों निर्णायक धन्यवाद के जरूर पात्र है जो इतनी तेज हवा में ग्राउंड में खड़ा होकर और अंपायरिंग कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दोनों निर्णायक को और सारी कमेटी को। तो राजू जी अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर और टीम के लिए 90 ओवर। काफी खराब मौसम यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन मैच एक अच्छी मैच यहाँ पे दोनों तरफ से मैच देखने को मिलेगा क्योंकि एक रोमांच भरा मैच का उम्मीद कर रहे हैं हम लोग और काफी बढ़िया गेंद इस बार भी काफी अच्छी डिलीवरी, लेकिन बैट्समैन खुल के नहीं खेल रहे हैं। क्या इनके मन में क्या मोनोपोली चल रहा है। मैच का 90 ओवर चल रहा है और 46 रन और 5 विकेट के नुकसान के बाद तो रन आपको जरूर बनाने होंगे कुछ भी करके। और एम्पायर का इशारा फर्स्ट पॉइंट्स का, तो इस
इस ओवर में अगर आप इस तरह की दूसरी बार डिलीवरी करेंगे तो नो बॉल किया जाएगा। सबका एक मौका बन सकता था, लेकिन वहां पे हिट किए, कैच छूटा। फर्स्ट स्लिप पे एक आसान सा कैच कहा जा सकता है, लेकिन ड्रॉप किए कैच। और 47 रन है इसी के साथ। चले फिर से राजू नेपाली, एक बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला, गेंद सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन लोफा का 5 विकेट के नुकसान पे। 5 अहम बल्लेबाज और पिछले 4 ओवर में केवल 11 रन बना सकी लोफा की टीम। काफी सूझबूझ से खेले बल्लेबाज, रन की गति पे लगाम लगा के रखा है झंझारपुर के गेंदबाजों ने। एक बढ़िया गेंदबाजी और इनिंग का 10वां अपने कोटि का तीसरा ओवर लेके आते हुए फिर से चंदन जी, राइट हैंड ओवर द विकेट सचिन के लिए। चले धीरे धीरे कदमों से, पट्टी गेंद खेल दिया और एक कैच छूटा और गेंद सीमा के बाद 6 रन। और उसी छक्के के साथ तो बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन। फिर से चले चंदन जी और काफी अच्छी गेंद पड़ने के बाद हल्की सी नीचे रही, अंदर की तरफ आती गेंद और सही समय पे बल्ला आगे लेके आए और कोई रन नहीं इस गेंद पर। एक बेहतरीन कमबैक, रुका हुआ स्कोर 53 रन ओवर द स्टंप्स सचिन जी के लिए। फिर से और इख्तियार जी आपसे अनुरोध है कि आप अंपायर से डिस्कस ना करें। चले फिर से एक अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। एक बढ़िया कमबैक, छक्का खाने के बाद चंदन जी के द्वारा। काफी सूझबूझ से खेले बल्लेबाज सचिन जी और ऐसी परिस्थिति में करे भी तो करे क्या। 5 विकेट जहां गिरा वहां एक तरफ समझ के बल्लेबाजी करने के लिए और ये खेल दिया गेंद को पॉइंट की दिशा में, रिवर्स स्वीप। और इसी के साथ 1 रन बढ़ता स्कोर 54 रन। एक बार फिर ओवर द स्टंप्स। चले चंदन जी लंबा हिट लगाना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। हेलो, और अभी तक बता दो काफी प्रेशर में बैट्समैन जरूर है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह की शॉट खेलना चाह रहे हैं और उछाल दिया। ओहो, गेंद सीमा के बाहर 6 रनों के लिए। के बाद 60 रन 5 विकेट के नुकसान पर लोफा का स्कोर। एक बार फिर से 11वां ओवर लेकर आते हुए टीम का 11वां अपने कोटि का दूसरा ओवर लेकर आते हुए वही राजू नेपाली जी। चले फिर से ओवर स्टंप से सचिन के लिए और ओवर पिच गेंद हल्के हाथों से खेल दिया। लंबा हिट लगाया जाता था लेकिन सही संपर्क नहीं, जिसके चलते 1 रन केवल मिलेंगे सचिन जी को। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन। 10वें ओवर की 11वें ओवर की प्रगति पर यह मैच चलता हुआ अभी तक लोफा के बल्लेबाजों पे झंझारपुर के गेंदबाजों ने काफी लगाम लगाया हुआ है। एक बढ़िया गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी। चले ओवर द स्टंप्स।
और लाजवाब गेंद हल्के हाथों से खेल दिया लोवर के सामने। जब तक गेंदबाज गेंद को फील्ड करता तब तक आसानी से एक रन चुना पाता स्कोर इसी एक रन के साथ 62 रन। अब एक रन के साथ इसी एक रन के साथ सचिन जी स्ट्राइक पर ओवर द स्टंप फिर से सामना करेंगे राजू नेपाली का। चले सचिन के लिए राजू लो फुल टॉस खेल दिया फाइनल की दिशा में पीछे फील्डर मौजूद और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे फील्डर तब तक आसानी से एक रन छोड़ा पता स्कोर 63 रन। ओवर द स्टंप्स राजू नेपाली। चले फिर से ओहो उछाल दिया गेंद को और गेंद सीमा रेखा से बाहर जा दी 6 रन। और इसी छक्के के साथ 69 रन कुल स्कोर लोफा की टीम का। और फिर से राजू नेपाली इत्याग के लिए चले ओवर द स्टंप से छक्का खाने के बाद चले फिर से और बल्ले का दूरी किनारा और ये सफलता मिली राजू नेपाली को। निराश होकर बल्लेबाज बल्ले का दूरी किनारा और ये लगने वाला छठा झटका इफ्तियाक जी के रूप में लोफा की टीम को। और इफ्तियाक जी अवसर वो देखिए अपन से डिस्कशन करेंगे। लगने वाला ये छठा झटका और नए बल्लेबाज के रूप में आफ्ताब क्रीज पर अब आ रहे हैं। साथ देंगे वही सचिन जी का। और मैं दर्शकों को बता दूं कि कल का जो मुकाबला होगा वो बात बनाम चिकना जो कि खेला जाएगा इसी ग्राउंड पे 11 बजे से। कल का मुकाबला बात बनाम चिकना काफी रोमांचक होगा मुकाबला। और अभी क्रीज पर आफ्ताब जी आए लेफ्ट हैंड के ताबड़तोड़ बल्लेबाज सामना करेंगे वही राजू नेपाली का। एक बार फिर गेंदबाज ओवर द स्टंप और बल्लेबाज के लिए राउंड द स्टंप राजू नेपाली सामने आफ्ताब जी। चले फिर से आफ्ताब के लिए ओवर द विकेट और ऑन द स्टंप आफ्ताब के लिए अच्छी गेंद पड़ने के बाद हर किसी बाहर जाती हुई। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 69 रन 6 विकेट के नुकसान पे। यहां से केवल 4 विकेट दूर झंझारपुर मैच पर कब्जा जमाएंगे। केवल 4 विकेट चाहिए झंझारपुर की टीम को। और अगर लोफा को ये मैच अपने हाथ में करना होगा तो 54 गेंदों में 116 रनों की दरकार। अभी भी काफी गहराई है लोफा के बल्लेबाजों में, लेकिन जिस तरह से अनुशासित और कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। और लक्ष्मण जी फिर से अपने कोटि का तीसरा और इनिंग का 12वां ओवर लेके आते हुए राइट हैंड ओवर द विकेट और फ्लिक करना चाहते थे हल्के हाथों से, लेकिन गेंद सीधा कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। एक बढ़िया लाइन और नेट पे गेंदबाजी देखने को मिले कप्तान के द्वारा। और कप्तान के द्वारा काफी कसी हुई गेंदबाजी। लक्ष्मण जी बल्ले से भी रन जोड़ा और विकेट भी लिए। चले फिर से ओवर द स्टंप्स, अच्छी गेंद छोड़ना सही समझा बल्लेबाज।
और डॉट बॉल फिर से चले लक्ष्मण जी ओवर द स्टंप्स सचिन के लिए चले और लो फुल टॉस गेंद खेल दिया लॉन्गर के सामने पीछे फील्डर मौजूद है जब तक गेंद को पकड़ेंगे तब तक आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुराया और इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन और लक्ष्मण जी ओवर द स्टंप्स आफ्ताब के लिए 6 तक से थोड़ी सी तब्दीली मिड ऑफ को अंदर बुलाया आफ्ताब के लिए चले फिर से ओवर द स्टंप्स पटकी हुई गेंद कट किया पॉइंट की दिशा में और जब तक गेंदबाज गेंद को फील्ड करते तब तक आसानी से 1 रन चुराया बढ़ता हुआ स्कोर 1 रन के साथ 71 रन फिर से चले ओवर द स्टंप्स लक्ष्मण जी सचिन के लिए और वाइड बॉल दिशाहीन गेंद अतिरिक्त में एक और इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर इसी अतिरिक्त के साथ 72 रन 6 विकेट के नुकसान पर फिर से लक्ष्मण जी और बल्ले का हल्का संपर्क कीपर से चूक लेकिन थर्डमैन ने कोई गलती नहीं की और बढ़िया गेंद एक और डॉट बॉल रुका हुआ स्कोर 72 रन लोफा का इस ओवर में अभी तक काफी कसवी गेंदबाजी करने के बाद लक्ष्मण जी एक बार फिर ओवर सबसे ले सचिन के लिए खामोश रखा इस ओवर में और बढ़िया गेंद फाइन लेकिन समय दागेदार लेकिन कोई रन नहीं इसी के साथ ओवर की समाप्ति भी स्टार्ट कर दिया 12 ओवर की समाप्ति के बाद लोफा का कुल स्कोर 72 रन 6 विकेट नुकसान पर फिर से एक बार राजू नेपाली ओवर द स्टंप्स आफ्ताब के लिए इन्हीं का तेरह अपने कोटी का तीसरा ओवर निकालते हुए और 32 गेंदों में 24 रन बनाकर सचिन जी क्रीज पर मौजूद और पहली गेंद काफी अच्छी राजू नेपाली के द्वारा पढ़ने के बाद बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया एक बार फिर से ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले राजू नेपाली और उछाल दिया गेंद को मिडा का खिलाड़ी आगे होने के कारण 1 रन जब तक गेंदबाज गेंद को फील्ड करते हैं बल्लेबाज ने आसानी से 1 रन चुराया इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन 6 विकेट के नुकसान पर और फिर से चले सचिन जी के लिए ओवर द स्टंप्स राजू नेपाली धीरे धीरे क्रॉस के अंपायर को फुल टॉस गेंद उछा दिया गेंद को सीमा के बाद 6 रन के लिए और पार्टनर डाले नहीं मना लगा जा और ऐसे छक्के के साथ 79 रन लोफा का कुल स्कोर 6 विकेट खोने के बाद यहां से काफी मुश्किल होगा लोफा के बल्लेबाजों के लिए मैच को अपने पक्ष में करना काफी कसीबी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिला झंझारपुर की टीम से टॉस जीतकर 45 गेंदों में 106 रनों की दरकार 14.13 की जरूरी रन रेट अभी लोफा को इस मैच पर कब्जा करने के लिए और आज जब वो टॉस का शिकार उछाला गया तो झंझारपुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करके 184 रन जड़ दिए
9 विकेट के नुकसान पर। और जवाब में अभी तक 13वें ओवर की प्रगति पर यह खेल 79 रन पर 6 विकेट गिरा दिए हैं लोफा की टीम को। और दर्शकों को बता दूं कि कल का मैच काफी रोमांचक होने वाला। चिकना बनाम बात, चिकना और बात का कल का ये मुकाबला देखने लायक है। तो दर्शकों से अनुरोध है कि इसी तरह आप मैदान पर आकर मैच का रोमांच बढ़ाएं। और दोनों निर्णायक से अपील की जो होने दीजिए, आप मैच को स्टार्ट रखेंगे। हाँ ठीक है जी, ला मैं ला। और मैच को स्टार्ट रखेंगे दोनों निर्णायक। और दर्शक से मेरी रिक्वेस्ट कि आप ग्राउंड से बाहर चले जाएंगे। और जितने भी क्षेत्ररक्षक है आप तैयार रहिए, मैच को स्टार्ट करवाइए, समय बहुत खराब हो चुका है। उनासी रन है रुका हुआ स्कोर है लोफा की टीम का। एक बार फिर से राजू नेपाली चले सचिन के लिए ओवर द स्टंप से धीरे धीरे कदमों से पटकी गेंद खेल दिया कवर की दिशा में, पीछे फील्डर और एक आसान से कैच लगने वाले 7वां झटका लोफा की टीम को। अरे प्रेम से कैसे कने घुसे के जाला एक के साथ काम मन सिर काट देबो। प्रेम से कैसे घुस के क्या घुस के छै भाई, तो डिस्टर्ब नहीं भ रहल छै। ए भाई बॉडी से बाहर तो क्या बॉडी उठा से और बॉडी जगह करा कर बॉडी बात है बॉडी के अंदर रहो घंटे लगा 13 ओवर की समाप्ति के बाद 79 रन 13 इस ओवर में 4 बॉल हुए हैं। और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। नए बल्लेबाज आशिक जी के रूप में नए बल्लेबाज साथ निभाना है आफ्ताब का। सामना करेंगे वही घातक गेंदबाज राजू नेपाली का। ओवर द स्टंप स्विंग के लिए फिर से चले और काफी अच्छी गेंद हल्का जूस खेल दिया कवर की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तब तक आसानी से एक रन छुड़ाया और इसी रन के साथ अपना खाता खोला आशिक जी ने। बता स्कोर 80 रन 7 विकेट के नुकसान पर। चले आफ्ताब जी के लिए फिर से ऑन द स्टंप से राजू नेपाली धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। आफ्ताब के लिए ओवर पिच गेंद खेल दिया हल्के से लोअर की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को चेस करते तब तक आसानी से गोल छुड़ाया। बता स्कोर इसी एक रन के साथ 81 रन 7 विकेट नुकसान पर। ओवर की समाप्ति 13 ओवर की समाप्ति के बाद 81 रन 7 विकेट के पतन पर। 42 गेंदों में 104 रनों की जरूरत अभी भी। इन्हीं का 4वां ओवर अपने कोठी का आखिरी ओवर कहते हुए लक्ष्मण जी सामना करेंगे वही बल्लेबाज आफ्ताब। काफी किफायती गेंदबाज अभी तक साबित हुए आज के मुकाबले में लक्ष्मण जी। एक बार फिर ओवर द स्टंप्स आफ्ताब के लिए पटकी गेंद उछाल दिया और ये पीछे फील्डर एक आसान सा कैच राजू के लिए और लगने वाला ये 8वां झटका आफ्ताब के रूप में। का नाम जानना चाहूंगा। दीपक जी के रूप में
नए बल्लेबाज साथ निभाने आशिक जी का। और अभी तक लाजवाब गेंदबाजी झंझारपुर की ओर से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अभी तक लक्ष्मण जी, जो कि टीम के खुद कप्तान है। और कप्तानी जब ऐसा करे तो और बाकी प्लेयर काफी अच्छा करेगी। दीपक जी सामना करेंगे, वही घातक गेंदबाज है लक्ष्मण जी का। ओवर द स्टंप्स चले लक्ष्मण जी, काफी अच्छी गेंद, अतिरिक्त उछाल और मान्य अंपायर वाइड। और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 83 रन। फिर से चले लक्ष्मण जी ओवर द स्टंप्स आशिक के लिए। और यॉर्क लेफ्ट की गेंद, बल्ले का हल्का से किनारा लगा, गेंद जाके पहुंची सीधा स्लिप में, कोई रन नहीं। एक बेहतरीन गेंदबाजी लक्ष्मण जी के द्वारा देखने को मिली अभी तक। फिर से ओवर द स्टंप्स लक्ष्मण जी चले। और एक बढ़िया गेंद, जोरदार अपील टीम के खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन मान्य अंपायर ने नकारा। रिव्यू नो डाउट है अंपायर का डिसीजन। यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है, आप देखना भी चाहेंगे तो दिख सकता है, एकदम पूरा क्लियरिटी दिखता है इसमें। काफी जोरदार अपील हुई थी पिछली गेंद पर सभी खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन अंपायर ने नकारा। और बता दें कि दोनों अंपायर के पास काफी मैचों का अनुभव पूर्व जमाने की खुद खिलाड़ी रह चुके हैं और दोनों के पास 1500 मैचों का अनुभव। और इस बीच एक बढ़िया गेंद लक्ष्मण जी के द्वारा, बहुत बॉल, लाजवाब गेंदबाजी ओवर चले आशिक के लिए। एक बेहतरीन गेंद, नाकाम रहे बल्लेबाज इस गेंद को कनेक्ट करने में। और इसी के साथ डॉट बॉल में एक और इजाफा। अभी तक काफी किफायती गेंदबाजी हुई लक्ष्मण जी की ओर से देखने को मिला हमें। ओवर द स्टंप्स आशिक के लिए एक बार फिर चले, फुल टॉस गेंद ऊंची गई और ये खुद के गेंद पर खुद का कैच लगता। और 83 रनों पे लगने वाला ये 9वां झटका लोफा की टीम को। और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। अजय जी के रूप में नए बल्लेबाज साथ निभा रहे हैं। और नए बल्लेबाज के रूप में अजय जी आए हैं साथ निभाने दीपक का। और एक बार फिर से देख रहे हैं गुड्डू जी, इनिंग का 15वां अपने कोटि का तीसरा ओवर दिखाते हुए लो फुटॉस खेल दिया गेंद को फाइनल की दिशा में। और गेंद को जब तक गेंदबाज फील्ड करते आसानी से एक रन चुराया। दोनों बल्लेबाजों ने बढ़ता स्कोर 84 रन 9 विकेट के नुकसान पर केवल एक विकेट दूर झंझारपुर आज के मुकाबले पर जीत हासिल करे, केवल एक विकेट दूर झंझारपुर। चले फिर से गुड्डू जी और फुलटॉस के उछाल दिया, गेंद सिमर के बाहर एक 4 रन के लिए। फिर से चले गुड्डू जी एक बार फिर अजय के लिए ओवर द स्टंप्स और खेल दिया गेंद को, उसको अलग
दिशा में पीछे फील्डर मौजूद। जब तक फील्डर गेंद को चेस करेंगे आसानी से एक चुराया, इसी एंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 89 रन 9 विकेट के नुकसान पर, केवल 1 विकेट दूर। और ये ओवर थ्रो जिसके चलते और ये लेट रन, केवल 1 ही रन मिलेंगे इस गेंद पर और जिसी के चलते बढ़ता हुआ स्कोर 1 रन के साथ 89 रन 9 विकेट नुकसान पर। काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक, एक चौका खेलने के बाद अनुशासित गेंदबाजी करते हुए गुड्डू जी सामना करेंगे वही बल्लेबाज दीपक। ओवर द स्टंप्स, धीरे धीरे कदमों से चले। पटकी हुई गेंद, रिवर्स खेला जाता था बल्लेबाज लेकिन नाकाम रहे। बल्ले और गेंद का अच्छा संबंध नहीं जिसके चलते गेंद फील्डर के हाथ में सीधा, कोई रन नहीं। डॉट बॉल में एक और इजाफा, एक बढ़िया लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए गुड्डू जी। संजय फिर से ओवर द स्टंप्स, चलो फुल टॉस गेंद खेल दिया स्क्वायर लेकिन सामने पीछे फील्डर मौजूद और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे आसानी से एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़ता हुआ स्कोर 90 रन लोफा की टीम का 9 विकेट के नुकसान पर। 1 विकेट दो है झंझारपुर इस मैच को जीतने के लिए। ओवर द स्टंप से अजय के लिए चले और काफी बढ़िया गेंद। ओवर की समाप्ति 15 ओवर की समाप्ति के बाद लोफा का कुल स्कोर 90 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों में 95 रनों की जरूरत लोफा की टीम को जीतने के लिए। बिल्कुल 30 गेंद में 90 रन और हो सकता है कि 15 छक्के यहाँ से लगे तो मैच को जीत सकता है लोफा की टीम। और इनिंग का 16वां और अपने कोटी का पहला बॉल लेके आते हुए नीतीश जी। ओवर द स्टंप्स अजय के लिए, लेफ्ट हैंड गेंदबाज दिशाहीन गेंद और वाइड। अतीत में एक और जफा बता स्कोर 91 रन और धीमी गति के गेंदबाज स्पिनर एक नीतीश जी। पटकी गेंद उठा दिया हाथ गेंद को और गेंद सिवाय का बाहर 4 रन के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 95 रन 9 विकेट के नुकसान पर। निश्चित तौर से अगर आप छक्का ही मारेंगे तो इस मैच को जीत सकते हैं क्योंकि अब थोड़ा सा दूर जा रही है लोफा की टीम। ज्यादा कब्जा झंझारपुर की टीम इस मैच पे है तो लंबे लंबे शॉट जरूर खेलना पड़ेगा बैट्समैन को यहाँ पे, लेकिन क्या कुछ होगा वो तो समय ही बताएगा। और वाइड बॉल, इस वाइड से बढ़ता हुआ कुल स्कोर अभी भी लोफा का 96 रन 9 विकेट के नुकसान के बाद। सब तो लास्ट जोड़ी ग्राउंड पे है। अच्छी गेंद कवर की दिशा में खेल दिया और जब तक फील्डर गेंद को चेस करते आसानी से एक रन पूरा किया। बढ़ता हुआ स्कोर इसी एक रन के साथ 97 रन और यहाँ से केवल छक्के की जरूरत है इस मैच को अगर लोफा को अपनी मुट्ठी में करना तो। पटकी गेंद उठा दिया गेंद को हट और गेंद सीमा के बाहर 6 रन के लिए। इसी के साथ लोफा की टीम का 100 रन पूरा। 103 रन इसी छक्के के साथ बढ़ता हैंडल घंटा बंद कर, कुछ नहीं करबे, जनरेटर बंद कर। लाइव एकरा बैठ के 5 गो 6 गो छक्का करा
और इसी चौके के साथ 108 रन। एक बार फिर नीतीश जी चले। पटकी हुई गेंद, काफी छोटी गेंद और बाइक के रूप में समझता 1 रन चुराया। इसी 1 रन के साथ बताओ स्कोर 109 रन। 16 ओवर की समाप्ति के बाद लोफा का स्कोर 109 रन। और फिर से एक बार इनिंग का 17वां अपने कोटि का आखिरी ओवर निकालते हुए राजू नेपाली सामना करेंगे वही बल्लेबाज अजय का। चले ओवर द स्टंप से धीरे धीरे कदमों से और अच्छी गेंद, बड़ा शॉट खेला जाता था लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सही संपर्क नहीं, जिसके चलते डॉट बॉल। और इसी के साथ रुका हुआ स्कोर 109 रन, 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी जोड़ी समता क्रीज पर लोफा की ओर से 1 विकेट केवल दूर झंझारपुर की टीम इस मैच पर कब्जा करने से। फिर से राजू ने पाई, चले बेटा स्टंप्स और लाजवाब गेंदबाजी राजू के द्वारा। और झंझारपुर ने पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर फाइनल अपने नाम किया। बढ़िया गेंदबाजी राजू जी के द्वारा। दोनों ही टीम के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। 3 विकेट लगने वाला 26 रन। मैन ऑफ द मैच 39 रन 3 विकेट।